आज की कहानी है बंगला नंबर 17 की। एक ऐसा रहस्य जहां एक बंद दरवाजा है, एक दफन सच है और एक आत्मा जो सालों से इंतजार कर रही है। चलिए इस रहस्य का दरवाजा खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बंद दरवाजे से। सोचिए, ऑफिस का माहौल, एक अजीब सी टेंशन और बॉस का चैम्बर जो हमेशा खुला रहता था, आज अंदर से बंद है। दरवाजे के इस पार खड़ा है मैनेजर, बेचैन, परेशान। और दरवाजे के उस पार कौन है? विक्रम, एक ऐसा एम्प्लॉई जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। तो आखिर उस बंद कमरे में हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। चलते हैं उस पल में वापस जब ये पूरा राज खुलना शुरू हुआ। तभी मैनेजर का फोन बजता है। दूसरी तरफ है बॉस, जो मीलों दूर है, पर उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों है। वो चिल्ला रहा है, कोई मेरे कंप्यूटर को हाथ लगा रहा है। मैनेजर किसी तरह दरवाजा तोड़ता है और अंदर का सीन देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके सामने बॉस का कंप्यूटर ऑन है। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ कंप्यूटर के फैन की धीमी सी आवाज और एक अजीब सी खामोशी। जब विक्रम को होश आता है, उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन है। उसे कुछ भी याद नहीं। मैनेजर के हर सवाल का बस एक ही जवाब, मैं यहाँ कैसे आया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली थी। विक्रम की याददाश्त का जवाब उस ऑफिस में था ही नहीं। वो तो छिपा था एक बंगले में, बंगला नंबर 17, जहां वो हाल ही में शिफ्ट हुआ था। एक ऐसा बंगला जिसका अतीत बहुत खौफनाक था। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि जिस बंगले में विक्रम और उसके दोस्त रह रहे थे ना, वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि उसी बॉस का था। और उस बंगले की दीवारों में एक ऐसा गहरा राज दफन था जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता था। तो हुआ ये था, कई साल पहले बॉस का अपनी ही एक फीमेल एम्प्लॉई के साथ अफेयर था। पर यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था। बॉस ने छुपकर उस लड़की के ऑब्सीन वीडियोस बनाए, और जब लड़की को ये पता चला तो जाहिर है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसी हाथापाई में लड़की के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अब अपने गुनाह को छिपाने के लिए बॉस ने क्या किया? उसने उस लड़की की बॉडी को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। वो राज तो सालों तक जमीन के नीचे दबा रहा, पर वो आत्मा नहीं। वो तो बस इंतजार कर रही थी अपने बदले का। और फिर एक दिन विक्रम उस बंगले में आया और उस आत्मा को अपना जरिया मिल गया। और ये सब कैसे हुआ? एक शाम विक्रम गार्डन में टहल रहा था और टहलते टहलते अनजाने में उसका पैर ठीक उसी जगह पर पड़ गया जहां उस लड़की को दफनाया गया था। बस वही एक पल काफी था। सालों से मौके का इंतजार कर रही आत्मा ने विक्रम के शरीर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विक्रम बस एक शरीर रह गया था। उसे चला कोई और रहा था, वो आत्मा। दोस्तों को जो तहखाने से रोने की आवाजें आती थीं, विक्रम का वो अजीब बर्ताव, ये सब असल में उस आत्मा का दर्द था, उसके बदले की आग थी। तो अब कहानी वापस उसी बंद कमरे में आती है जहां आत्मा अपने बदले का आखिरी खेल खेलने वाली थी। तो उस दिन ऑफिस में हुआ क्या था असल में? हाँ, तो सवाल ये है कि उस आत्मा को बॉस के कंप्यूटर से क्या लेना देना था? उसने विक्रम का इस्तेमाल करके उस कमरे में घुसपैठ क्यों की? जवाब था सबूत। उस कंप्यूटर में बॉस के हर गुनाह का कच्चा चिट्ठा था। वही वीडियोस, वही तस्वीरें, वो सारा सीक्रेट डेटा जो बॉस ने सालों से दुनिया से छुपा रखा था। आत्मा ने विक्रम के हाथों वो सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया। बस एक क्लिक और बॉस की बनाई हुई पूरी दुनिया तबाह। उसकी इज्जत, उसका रुतबा, सब कुछ एक ही झटके में खत्म। उसका हर काला सच अब पब्लिक था। सोचिए, आत्मा ने बदला भी उसी टेक्नोलॉजी से लिया जिसका इस्तेमाल बॉस ने गुनाह करने के लिए किया था। तो इस एक घटना ने एक कहानी को खत्म किया और कई जिंदगियों की एक नई कड़वी सच्चाई को शुरू। तो अंजाम क्या हुआ? बॉस, उसे विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गुनाह पूरी दुनिया के सामने थे। और विक्रम, जो इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा था, उसे जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी यादों से वो हिस्सा जैसे मिटा दिया गया हो। और जब विक्रम के दोस्तों को पूरी कहानी पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक कब्र के ऊपर सो रहे थे। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और उसी दिन उस मनहूस बंगले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो जिस लड़की को जीते जी चुप करा दिया गया था, उसकी आत्मा ने मरने के बाद अपना बदला ले ही लिया। इंसाफ हो चुका था, आत्मा का मिशन पूरा हो गया था। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है। क्या बदला पूरा होने से आत्मा को सच में शांति मिल जाती है, या फिर कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती हैं? इसका जवाब शायद आज भी बंगला नंबर 17 की उन्हीं दीवारों में कहीं गूंज रहा है।